वैशाली माता जी, आप लैपटॉप पे है क्या? नहीं प्रभु जी, मैं अभी भी ट्रैवल ही कर रही हूँ। ठीक है। तो हम ये विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसके श्लोक देखेंगे। ये शायद आपके जो पाठांतर है उसमें भी रह सकता है, तो चेक कीजिए कोई आपके पाठांतर के लिए कौन से श्लोक है। और सबसे महत्वपूर्ण है, आपका जो ओपन बुक है वो भी शायद इसमें है। मैंने क्वेश्चन डाले थे ग्रुप में, 1 मिनट में वो भी देख लेता हूँ, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बुक है ना? हाँ, बराबर है, इसके ऊपर है। तो वो भी हम पहले क्वेश्चन बुक, ओपन बुक का हम देखते हैं, है ना, कि आपका कौन सा ये क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे वो भी आप ओपन बुक का भी बता देता हूँ, जो पहला ओपन बुक है ना। तो ये दो ओपन बुक है आपको भक्ति रसामृत सिंधु में, है ना। तो कोई पढ़िए, कौन सा है यहाँ पे आपको दिख रहे सब ओपन बुक? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हैं आपको। मैं हाँ पढ़ू प्रभु जी। हाँ, क्वेश्चन पहला प्रश्न। 7, हाँ श्रील प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10 के कथनों की सहायता से नहीं, व्यक्ति के पहला पहला प्रश्न। 7वां बोले ना आपने, 7 और 8 मार्किंग किया था। हाँ हाँ, तो पहला पढ़िए उसमें ना से फिर। 7वां पहला है प्रश्न। हाँ वो पढ़िए। हाँ, श्रील प्रभुपाद के भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 10 के कथनों की सहायता से व्यक्ति के नहीं स्वयं के नहीं, ये जीवन। नहीं है, यहाँ पे मैंने अलग डाला है व्हाट्सएप ग्रुप। आपकी किताब में से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ। नहीं, यहाँ पे स्क्रीन में से पढ़िए ना, स्क्रीन में मैंने दिखा। अच्छा अच्छा, आप कुछ एक अलग मिनट एक प्रश्न मिनट। पूछ पढ़ रही है। हाँ, एक मिनट। हाँ, शुद्ध भक्ति की परिभाषा अपने शब्दों में समझाइए तथा स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण एवं संस्कृत के विशेष शब्दों का संदर्भ दीजिए। हाँ, ये प्रश्न है ना। और लेकिन जो आपने यहाँ जो प्रश्न 7 करके दिया है ना, वो हमारे हम्म, जो किताब दी है बीवी बी आर से, उसमें वो 7 नंबर का अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वही आपको लिखना है ना? तो नंबर को हाँ। छोड़, नंबर को आप सही मत मानिए, प्रश्न को हाँ, सही मानिए, है ना। ओके। तो नीचे वाला भी गलत हो सकता है ना, तो उसको हाँ नंबर को मत मानिए, है ना। प्रश्न जो है, ये प्रश्न आने चाहिए, हाँ हाँ। ठीक कर लीजिए उसमें, है ना। ये दो प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं यहाँ पे जो आपको भेजे हैं, है ना। सभी लोग, सभी भक्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। तो आपको जो हैंडबुक मिला है वहां पे गलत है प्रश्नों का नंबर, है ना। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं यही लिखने हैं, नहीं तो आप कुछ अलग ही लिख देंगे एग्जाम में, है ना। इसको ध्यान दीजिए। तो उसमें से अभी जो पहला प्रश्न जैसे माता जी ने पढ़ा, है ना, तो वहां पे हमको क्या बोला है उन्होंने? शुद्ध भक्ति की परिभाषा, है ना, हमको लिखने को बोला है ना। तो क्या क्या उन्होंने बोला है यहाँ पे मैं बताता हूँ, है ना। लूंगा। एक मिनट। लक्षण होते हैं।
फ्रीडम। यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये हमको शुद्ध भक्ति की परिभाषा है ना, इसको शुद्ध भक्ति की परिभाषा को क्या करने को बोला है उन्होंने। परिभाषा मतलब क्या होता है। डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन है ना। तो शुद्ध भक्ति मैं भूल गया यहाँ पे। तो भक्ति की शुद्ध भक्ति की परिभाषा अपने शब्दों में आपको लिखना है, खुद के शब्दों में। हाँ, ये पहला पॉइंट है। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए गुरु। परिभाषा मराठी में क्या है? तो मराठी परिभाषा मराठी में व्याख्या। हाँ, अरे क्लियर। ओके। तो हम्म, तो ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमको लिखनी है ना, अपने शब्दों में लिखनी है। और उसको लिखते समय क्या ध्यान देने को बताया उन्होंने, स्वरूप लक्षण है ना, स्वरूप लक्षण। अभी मैं बताऊंगा आपको है ना। तो ये आपको अभी मैंने बताया नहीं, ये श्लोक है ना, ये जो 11वां श्लोक है उसमें ये परिभाषा है ना? तो फिर स्वरूप लक्षण आपको लिखने हैं, फिर तटस्थ लक्षण लिखने हैं। ये परिभाषा के अंदर के ये सब पॉइंट है ना। तो स्वरूप लक्षण होने चाहिए उसमें, तटस्थ लक्षण होना चाहिए। और ये कैसे लिखने हैं? फिर तीसरा क्या है कि प्रभुपाद जो बोल रहे है ना, प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण है ना, इसके आधार पे इस तरह से लिखना है। और संदर्भ कहाँ से लेना है, तीसरा जो है उन्होंने बताया कि संदर्भ कहाँ से लेना है, तो प्रभुपाद की टिप्पणियों से है। प्रभुपाद की टिप्पणियां, उदाहरण है ना, और संस्कृत के विशेष शब्द है ना, संस्कृत के। तो अभी इसीलिए मैं श्लोक दिखा रहा हूं, तो श्लोक आप लिख लीजिए है ना, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द आपको उधर मिलेंगे श्लोक में है ना। शब्दों का संदर्भ लीजिए है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो संदर्भ मैंने पहले डाल दी संस्कृत शब्द। तो वो परिभाषा लिखते समय किसके आधार पे लिखनी चाहिए वो परिभाषा, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण और ये संदर्भ आने चाहिए। ये तीन चीजों के आधार पे आपको परिभाषा लिखनी है ना। इस प्रकार से अपने ये पहले ओपन बुक का अर्थ है। यानी दूसरा जो ओपन बुक है, अध्याय 10 में हमको अध्याय 10 के ऊपर है, तो अध्याय 10 शुरू होने से पहले मैं वो ओपन बुक बताऊंगा, दूसरा जो ओपन बुक है ना। तो इस प्रकार से इसमें दो ओपन बुक है। तो पहला जो अभी मैंने ओपन बुक बताया, इसमें किसी को कुछ प्रश्न है ना, समझा नहीं है ना, ऐसे कोई है अभी कि कैसे ये पहला ओपन बुक लिखना है ना। तो उसमें क्या आना चाहिए, ये भक्ति की व्याख्या आपको लिखनी है,
उसमें स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण और ये संदर्भ यहाँ से आना चाहिए। अभी आपको समझा नहीं होगा स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है, वो जब मैं परिभाषा समझाऊंगा तब वो आपको समझ में आ जाएगी। उसको छोड़ के, है ना, ये प्रश्न के संदर्भ में समझा नहीं ऐसे कुछ है, कोई है स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो वो तो नहीं समझेगा आप। उसको छोड़ के कुछ है तो बोलिए। ठीक है, तो अभी हम परिभाषा में जाते हैं, है ना, जो श्लोक की परिभाषा है ना? तो कौन सा श्लोक है वो 11वां नंबर। तो ये है भक्ति की परिभाषा, है ना, यहाँ पे दिख रहा है सबको, और बड़ा करूं 11 नंबर पर, है ना। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे, है ना, तो आप लिख लीजिए, है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम तेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो जैसे इसका अर्थ क्या होता है? जो उत्तम भक्ति है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है ना? भक्ति उत्तमा। तो उत्तम भक्ति वो क्या है कि सतत सेवा, है ना, और अपनी जो भावना है ना, तो ये किसके प्रति होनी चाहिए? सेवा और भावना वो कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। और तो ये मतलब आचार्यों की किताब से मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूं, क्योंकि प्रभुपाद ने तो क्या किया है, इसको सारांश रूप से लिखा है ना। तो इस प्रकार, तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में है। तो फिर से मैं शुरू करता हूँ बताने का। तो ये जो उत्तम भक्ति है उसमें क्या होता है कि सतत वहां पे सातत्य रहता है, और जो भावनाएं हैं, है ना, वो सेवा में सातत्य है, और जो भावना होती है सेवा में, है ना, तो ये किसके प्रति होती है और ये सेवा किसके प्रति होती है? कृष्ण और उनके जो अवतार है ना, और जो भी चीजें कृष्ण से संबंधित है ना, उनके प्रति होती है। और उस समय जो अपना भाव होता है वो कैसे रहता है? अनुकूल भाव से होता है। और ये जो हमारी भावनाएं हैं, है ना, और ये जो सेवा है कृष्ण के प्रति, तो इसमें हमारे खुद के लाभ की कुछ इच्छा नहीं रहती। तो वहां पे एक ही इच्छा रहती है कि कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना। और ऐसी जो भक्ति है वो कर्म और ज्ञान से ढकी हुई नहीं रहती। इस प्रकार से ये उसका भाषांतर है, जो श्लोक आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है। अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमम। तो ये इसका अर्थ। हाँ प्रभु जी, बोलिए। हाँ फिर से एक बार इसका अर्थ बतलाते हैं क्या? हाँ ठीक है। तो जो उत्तम भक्ति है, मतलब सबसे ऊंची भक्ति जो है उत्तम भक्ति, वो उसमें क्या होता है कि अपनी सेवा में और भावना में एक सातत्य होता है ना? और ये सेवा और भावना किसके प्रति रहती है? कृष्ण के प्रति रहती है, और कृष्ण के अवतारों के प्रति रहती है। और जो भी जो चीजें है कृष्ण से संबंधित है उनके प्रति ये सेवा और भावना रहती है। यानी साज सामग्री ऐसा कृष्ण के और प्रति संबंध। हाँ, अच्छा। हाँ, और उसमें है कि ये जो हमारी सेवा है और भावना है, इसमें हमारे लाभ की इच्छा नहीं रहती है।
है ना। तो ये यहाँ पे एक ही इच्छा क्या रहती है, कृष्ण की प्रसन्नता, है ना। इस प्रकार से हमारी इच्छा रहती है। और ये जो भक्ति है ना, ये क्या रहती है, ये जो ज्ञान है ना, जो निर्विशेषवादियों का ज्ञान और भौतिकवादियों का जो कर्म है, इससे ढकी हुई नहीं रहती। मतलब भक्ति में सेवा कर रहे तो ज्ञान और कर्म तो रहते ही है ना? लेकिन इससे जो भक्ति है वो ढक नहीं जाती ज्ञान और कर्मों से। ठीक है? अभी हम समझ लेते हैं वो कैसे है। ये भाषांतर ऐसे है। अभी हम तात्पर्य में वो समझ लेंगे कि किस प्रकार से ये जो भाषांतर में बोला गया है वो सही होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम, है। तब मैंने जब ये पढ़ा, है ना, ये तो अगर समझना है आपको इसको ठीक तरह से, है ना, तो क्या है कि हम आचार्यों का टीका अगर पहले समझ लेंगे, है ना, तो क्या होता है, ये श्लोक समझना आसान जाता है ना। और बाद में प्रभुपाद का टीका समझेंगे। तो इसलिए पहले हम आचार्यों का देखते हैं टीका, है ना, समझिए। फिर बाद में हम जो पढ़ेंगे वहां पे प्रभुपाद की किताब से पढ़ेंगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, है ना? तो अभी देखिए, जैसे हमको वहां पे ओपन बुक में हमने देखा कि ये परिभाषा में क्या है कि दो मुख्य चीजें हैं। कौन सी दो मुख्य चीजें हैं? यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि कौन सी दो मुख्य चीजें हैं। तो क्या है, स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण, है ना। तो ये दो मुख्य चीजें हैं। तो सबने संस्कृत का श्लोक लिख लिया वहां पे, मैंने जो दिखाया था आपको। किसी ने लिखा नहीं, ऐसे कोई है? ये सबने लिख लिया है। तो अभी क्योंकि बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, भी मैं दो चीजें एक साथ नहीं दिखा सकता ना यहाँ पे, एक एक ही दिखा सकता हूँ आपको। तो इसलिए पहले वो लिख लीजिए आप। किसी ने नहीं लिखा तो बताइए, फिर से दिखाता हूँ, है ना। बाद में मैं जब बताना शुरू करूंगा तो बाद में मत, बीच में मत रोकिए। ठीक। तो अभी मैं उसका समझाना शुरू करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें क्या है कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, है ना, इस प्रकार से ये श्लोक में है। तो पहले हम देखेंगे कि ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, है ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो स्वरूप लक्षण तो यहाँ पे बताया गया है कि लक्षण और एक तो स्वरूप लक्षण मतलब क्या होता है कि एक प्राथमिक उसके वैशिष्ट्य, है ना। और तटस्थ लक्षण मतलब क्या होता है, नीचे लिखता हूं जो आपको समझ में आ जाए। तो स्वरूप मतलब क्या है कि लक्षण, है, मतलब इसमें भी समझ में आता है। लक्षण मतलब क्या रहते हैं, वैशिष्ट्य रहते हैं, है ना। जैसे किसी को बुखार आ गया है ना, तो हम बोलते हैं कि उसके लक्षण ऐसे है ना, कि उसका शरीर गर्म लगने लगता है ना? तो ये एक उसका लक्षण है। तो उसी पर मतलब क्या है कि एक उसको वैशिष्ट्य भी वैसे ही समानार्थी उसका हो सकता है ना? तो ये स्वरूप लक्षण मतलब क्या है कि आप समझ लीजिए कि बेसिक यानी कि प्राथमिक जो वैशिष्ट्य है ना, इस प्रकार से अर्थ होता है किसी भी चीज के। अगर
एक रहता है कि वो होना ही चाहिए, है ना, प्राथमिक वैशिष्ट्य होता है। तो इसका अर्थ है। तो ये और यहाँ पे ठीक, किसी भी चीज का, वस्तु का, है ना, तो एक प्रकार से क्या होता है, एक प्राथमिक वैशिष्ट्य होता है। जैसे अगर द्रव्य पदार्थ आप लेंगे, है ना, तो वो क्या होता है, उनका एक वैशिष्ट्य क्या होता है, द्रव्य पदार्थों का वैशिष्ट्य, कि उनको कहीं तो आपको वो बहते हैं, है ना, वो जैसे पानी बहता है, दूध बहता है, उसको डालोगे, है ना, तो ये क्या है, उनका प्राथमिक वैशिष्ट्य है ना? तो ये वस्तुओं का, तो उसी प्रकार से ये जो हम व्याख्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो ये व्याख्या में ये व्याख्या किसकी देखने जा रहे हैं हम, शुद्ध भक्ति की व्याख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो ये व्याख्या जो यहाँ पे बताई गई है, तो उसके प्राथमिक लक्षण क्या है ना, वो व्याख्या में वो देखना है ना? तो कौन से हैं प्राथमिक लक्षण जो हम यहाँ व्याख्या में देखने जा रहे हैं? तो लक्षण एक देखेंगे, प्राथमिक लक्षण देखेंगे, और वो व्याख्या में कौन से शब्द वो प्राथमिक लक्षण को दिखा रहे हैं, है ना, वो देखेंगे। तो प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं शुद्ध भक्ति के, है ना। तो शुद्ध भक्ति जो होती है वो क्या होती है, पहला प्राथमिक लक्षण, अभी यहाँ पे मैं लक्षण बता रहा हूँ, और फिर बाद में क्या बताऊंगा कि ये लक्षण कौन से शब्दों के द्वारा दिखाई जाए। कौन से लक्षण बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वाले प्राथमिक वैशिष्ट्य किसके लिए बताया था मैंने आपको, स्वरूप लक्षण के लिए। अभी पहले स्वरूप लक्षण मैं बताऊंगा। तो क्या है कि भक्ति जो रहती है, मतलब भक्ति मतलब आपको यहाँ पे शुद्ध भक्ति आप समझ लीजिए। अभी हर बार मैं शुद्ध भक्ति नहीं लिखूंगा, तो भक्ति क्योंकि ये व्याख्या ही क्या है आपको, लेकिन व्याख्या लिखते समय ओपन बुक में शुद्ध भक्ति ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है, वो किसके लिए रहती है, केवल कृष्ण के लिए रहती है। जैसे अभी हम लिखते हैं केवल कृष्ण, मतलब हमने देखा कि कृष्ण, उनके अवतार, है ना, कृष्ण और उनके अवतार और उनके संबंधित, है ना, जैसे हम भक्तों की सेवा करते हैं, है ना, तो ये भक्ति है कि नहीं। तो ये सब हम विस्तार से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, उनसे संबंधित, ये अभी जब हम एक एक पॉइंट, अभी पॉइंट बस बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट का हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो ये शुद्ध भक्ति केवल किसके लिए होती है, कृष्ण के लिए। कृष्ण मतलब कृष्ण और उनके अवतार और उनके संबंधित सब कुछ की सेवा, है ना। तो ये पहला लक्षण हो गया। फिर दूसरा लक्षण क्या है कि ये मतलब क्या है कि हमने देखा कि भक्ति मतलब क्या है, एक सेवा है ना। प्रभुपाद ने भी हमको भूमिका में बताया है। तो एक यहाँ पे हमको क्या व्याख्या में भी हमने देखा कि कैसे भक्ति मतलब क्या रहता है, सेवा है ना। तो मतलब क्या है कि एक अ, हमको क्या है, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट को क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट पे क्या बोलेंगे, अनुसंधान कह सकते हैं। अ, अनुसंधान थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, हिंदी में बोलिए। इसके बारे में व्यस्त एंगेजमेंट यानी हाँ उसमें व्यस्त है। सबको समझ रहा है ना एंगेजमेंट, कि किसी को समझ नहीं रहा है तो फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे। आ, एक मिनट। सहभाग लेना है ना, एंगेज उसमें होना, मतलब
हमारा सक्रिय सहभाग उसमें होना चाहिए, है ना। अभी अ, हम जो मुझे यहाँ पे मंदिर में व्यस्त होना, एंगेज रहना मतलब क्या है कि व्यस्त रहना। तो भक्ति में, हाँ भक्ति में क्या है कि हमारा सक्रिय व्यस्तता वहां पे होती है ना। सक्रिय उसमें हम व्यस्त रहते हैं, मतलब कार्य वहां पे चलता रहता है, एंगेजमेंट है ना। तो वो क्रिया के द्वारा कार्य, मतलब जैसे भक्ति मतलब ऐसे नहीं है यहाँ पे कि सब कार्य को छोड़ देना, ऐसे नहीं है ना। तो ये सक्रिय व्यस्तता क्या होती है, भक्ति में होती है। ये दूसरा लक्षण है ना। तो भक्ति क्या है, कार्य है ना। जैसे अभी हम कार्य कर रहे हैं, कौन सा, कि ये शुद्ध भक्ति के बारे में समझने का, है ना। तो ये कार्य है ताकि हम शुद्ध भक्ति कर सके, है ना। तो ऐसे कार्य होते हैं भक्ति में, है ना। तो ये कार्य कैसे होते हैं, एक तो कार्य किस चीजों के द्वारा होते हैं, शरीर मन और वाणी से होते हैं, है ना? वाणी से हम कार्य कर सकते हैं अपने। तो भक्ति में कैसे हैं, ये ऐसे कार्य करना है ना। तभी ये उसको भक्ति कहा गया है। ठीक है, ये दूसरा लक्षण है ना। और तीसरा लक्षण जो यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो कार्य करने में हमारा जो भाव है ना, कार्य करने में, यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में है, मैं सब कुछ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। कार्य करने में जो भाव है वो क्या होना चाहिए कि अनुकूल होना चाहिए। किसको अनुकूल होना चाहिए, अनुकूल किसको, अनुकूल है ना। ये अनुकूल किसको होना चाहिए, कृष्ण के लिए। हाँ कृष्ण के लिए अनुकूल होना चाहिए। कृष्ण के लिए। तो ये तीन लक्षण है, और इसके लिए जो शब्द आए है ना, स्वरूप लक्षण के शब्द श्लोक में, है ना, वो कौन से हैं, ये तीन स्वरूप लक्षण है। और स्वरूप लक्षण के शब्द कौन से हैं जो श्लोक में आए हैं, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। हाँ, अनुकूल्येन और कृष्ण दो शब्द आए, बराबर। वो अनुकूल्येन, अनुकूल्येन, ये पहला शब्द आया है। और कृष्णानुशीलनम, है ना? कृष्णानुशीलनम। तो इस प्रकार से ये दो शब्द आए श्लोक में। तो अभी हम ये शब्दों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे ये एक एक देखेंगे हम, है? पहले हम देखेंगे इसके बारे में, स्वरूप लक्षण के बारे में। फिर हम जाएंगे इसमें, इसमें जो गौण लक्षण, तटस्थ लक्षण के बारे में, जो कि उतने महत्वपूर्ण नहीं होते, स्वरूप लक्षण। तो पहले हम जैसे अभी ये दो शब्द हम देखते हैं जो व्याख्या में हमको बताए गए हैं, है ना। तो अनुकूल्येन और कृष्णानुशीलनम। तो आचार्यों ने पहले ये कृष्णानुशीलनम शब्द समझाया है। तो कृष्णानुशीलनम शब्द समझाने के लिए पहले वो क्या समझाते हैं, अनुशीलनम ये शब्द हमको समझाते हैं। अनुशीलनम ये सब जब हमको पहचाने, बाद में वो कृष्णानुशीलनम लेके आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आचार्यों ने बहुत ग्रामर वगैरह, व्याकरण के दृष्टिकोण से वगैरह बताया है, उतने इसमें हम नहीं जाएंगे। हम बस इसको समझने में हमको जो लगता है ना, वही बात हम यहाँ पे लेंगे।
तो वो बताते हैं कि आप म्यूट करके रखिए खुद को। कोई तो अनम्यूट हो गया था। तो अनुशीलनम शब्द का हम समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, उत्तम भक्ति की व्याख्या है। तो अनुशीलनम में और क्या आता है, शील, है ना। तो शील मतलब क्या है कि अभ्यास करना, सेवा करना, है ना, पूजा करना या ध्यान करना, इस तरह के अर्थ है उसके, है ना। तो एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, है ना। तो क्या है कि सेवा करना, शील मतलब, और फिर अभ्यास करना, है ना, या क्या है कि पूजा करना, फिर और क्या उसके अर्थ है, ये या ध्यान करना, है ना। इस प्रकार से ये अर्थ है। आप शील शब्द अगर देखोगे तो फिर अभी ये शील शब्द में शीलनम बोल रहा है ना। तो यहाँ पे फिर उसका अर्थ क्या लिया है कि दो प्रकार का अभ्यास है ना, दो प्रकार की सेवा है ना, यहाँ पे जो बताया गया है। तो ये शीलनम में उन्होंने दो भाग किए, है ना। कौन से दो भाग किए हैं, एक प्रवृत्ति, है ना, प्रवृत्त्यात्मक, है ना, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक, है ना। तो समझ रहा है क्या यहाँ पे, या मैं धीरे से लिखूंगा तो उसको टाइम लगेगा, अच्छा है, हस्ताक्षर अगर अच्छा लिख मिल लेना है। मेरा हस्ताक्षर समझ रहा है ना यहाँ पे सबको। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हरि बोल, समझ रहे हैं। तो ये जो है पहला इसमें भाग है प्रवृत्त्यात्मक। तो ये भाग है, तो मतलब क्या कि हमने देखा कि कैसे शील मतलब सेवा करना, है ना। तो अभी यहाँ पे हमको कौन से अर्थ रहेंगे, सेवा करना, पूजा करना या ध्यान करना भगवान के बारे में, है ना। शील का, तो ये जो सेवा करना है, ध्यान करना, ये कैसे दो प्रकार का हो सकता है। तो कौन से दो प्रकार का, प्रवृत्त्यात्मक बोलते हैं, और जो दूसरा है निवृत्त्यात्मक, है ना। तो हम इसका अर्थ देखेंगे कि क्या रहता है ना, कि निवृत्त्यात्मक, है ना? तो प्रवृत्त्यात्मक मतलब क्या रहता है ना? कि जैसे अ, इसमें क्या है कि कार्य करना, कार्य इसमें रहता है ना। कार्य करते हैं, जैसे क्या है कि पूजा में कार्य इसमें रहता है, हम्म, कार्य रहता है। तो ये जैसे पूजा एक क्या है, कार्य है, भगवान को अगरबत्ती दिखाना, है ना, पूजा करना, है ना, सेवा करना, ये क्या है, एक कार्य है ना, पूजा सेवा, है ना? तो इस प्रकार से जो है उसको प्रवृत्त्यात्मक बोलते हैं। और निवृत्त्यात्मक क्या रहता है, यहाँ पे कार्य नहीं होता, है ना। कार्य नहीं तो क्या होता है, तो मन के द्वारा, निवृत्त्यात्मक में क्या होता है, मन के द्वारा क्या होता है, वहां पे अभिनिवेश होता है, मतलब क्या हो करते हैं, उसमें ही वो पूरा मन के द्वारा भगवान के बारे में सोचते हैं, है ना। तो उसमें ही क्या बोलेंगे आप उसको, एक मन के द्वारा वही वहां पे एक ही विचार जो चलते रहता है ना, वो क्या है, कृष्ण के विचार चलते रहते हैं, है ना। तो मन के द्वारा भी हम कार्य, जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हम कार्य कैसे कर सकते हैं, शरीर मन और वाणी से कर सकते हैं। ले ये निवृत्त्यात्मक कार्य कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, ये मन के द्वारा कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको कार्य नहीं, ये शरीर और इस वाणी से नहीं किया जा रहा है, ये मन से द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे कृति कुछ नहीं देखेंगे, इस भाव से यहाँ पे बताया गया है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं, ये प्रवृत्त्यात्मक जो है उसको बोलते हैं चेष्ट रूप,
है ना, चेष्टा, है ना, चेष्ट आप बोलते हैं, मराठी में शब्द है। तो चेष्टा मतलब क्या है कि कार्य करना, तो यहाँ पे चेष्ट रूप इसको बोला जाता है ना। और जो ये निवृत्त्यात्मक है उसका दूसरा नाम क्या है, भाव रूप। तो यहाँ पे भाव होता है बस मन में, है ना, कार्य नहीं होता, चेष्टा नहीं होती, है ना। तो इस प्रकार से ये अनुशीलनम शब्द को हो सकता है, ये प्रवृत्त्यात्मक अनुशीलन हो सकता है, निवृत्त्यात्मक हो सकता है ना। तो इंद्रियों से कार्य हो सकता है या सिर्फ भाव, है ना, ये दो अर्थ उसके हो सकते हैं, है ना। तो ये अभी तक हमने देखा, लेकिन आचार्य क्या बताते हैं, है ना, यहाँ पे दो प्रकार से हो गए कि एक कार्य हो गया और अनुभव होता है ना। लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी हम साधन भक्ति में हैं, है ना। तो साधन भक्ति हम कर रहे हैं, अभी तो हम उतना साधना के आगे नहीं कर रहे। तो साधन भक्ति में हमको क्या करना चाहिए, ये चेष्ट रूप में ही रहना चाहिए, है ना। तो साधन भक्ति में हमको कौन सी भक्ति करनी चाहिए, ये चेष्ट रूप भक्ति ही करनी चाहिए, है ना। जब हम भाव भक्ति, है ना, में जाएंगे तो ये भाव से भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम साधक है तो कहाँ है, हमको ये चेष्ट रूप में ही रहना चाहिए, इस प्रकार से हमारे आचार्य बताते हैं, ठीक है। और उसी से आगे के भाव प्रकट हो जाएंगे, है ना। ये अनुशीलनम के बारे में, है ना। तो इस प्रकार से, तो अभी हम देखते हैं कि कृष्णानुशीलनम, है ना। तो ये अनुशीलनम के बारे में मैंने जो बताया, है ना, कि कैसे दो प्रकार का अनुशीलनम रहता है ना। और ये अनुशीलनम मतलब क्या है कि अभी फिर से एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। अनुशीलनम मतलब क्या होता है कि कार्य करना, है ना। तो दो प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। उसी को प्रवृत्त्यात्मक को क्या बोला है कि जिसमें कार्य रहता है, जो अपनी इंद्रियों से किया जाता है, उसको चेष्ट रूप भी बोलते हैं, वहां पे चेष्टा की जाती है ना। और जो दूसरा क्या है, भाव रूप, है ना, वो निवृत्त्यात्मक है, जो अपने मन के द्वारा करते हैं, है ना। लेकिन साधन भक्ति में हमको क्या करना चाहिए, चेष्ट रूप अनुशीलन ही करना चाहिए, है ना। जब हम आगे भाव भक्ति में वगैरह हमारी प्रगति हो जाएगी, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो है भाव रूप हम कर सकते हैं। भक्ति का दो प्रकार से होता है ना, एक चेष्ट रूप और भाव रूप। लेकिन वो भाव रूप अभी हमारे लिए नहीं है साधन भक्ति में, ठीक है। अगर आपने साधन भक्ति पूरी की है तो आपके लिए है। तो इतना समझ लिए अनुशीलन के बारे में आपने आचार्यों से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कृष्णानुशीलनम, है ना। तो कृष्णानुशीलनम के बारे में हम देखते हैं। तो कृष्णानुशीलनम के बारे में आचार्य हमको क्या समझाते हैं। तो अभी हमने देखा कि चेष्ट रूप है और भाव रूप, है ना, ये दो प्रकार का अनुशीलन है, हमने ये देखा। तो ये क्या है कि जैसे कृष्णानुशीलनम, अभी ये किसके लिए करना है, चेष्ट रूप और भाव रूप कृष्ण के लिए करना है, मतलब हो गया कृष्णानुशीलनम, है। तो ये सब कृष्ण के लिए करना है ना? तो कृष्ण के लिए अगर आप कृष्ण शब्द में सिर्फ भगवान कृष्ण को आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो एक वहां पे बहुत संकुचित व्याख्या हो जाएगी ये, है ना। सिर्फ आप अगर यहाँ पे कृष्ण का उल्लेख करोगे, है ना, तो ये क्या व्याख्या हो जाएगी, व्याख्या बहुत संकुचित हो जाएगी, है ना। केवल कृष्ण को, मतलब एक व्यक्ति को, और ये कैसे लगेगा, बोरिंग लगेगा हमको सुनने के लिए, मतलब एक उसमें कुछ ये नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा, है ना। ऐसे इस प्रकार से बताते हैं आचार्य। और वे बताते हैं कि तो ये इसमें दोष है ना। अगर कृष्ण को आप सिर्फ भगवान कृष्ण देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये संकुचित रहेगा और ये दोष से पूर्ण रहेगा।
संकुचित हो जाएगी व्याख्या, संकुचित व्याख्या हो जाएगी ये, है ना। और क्या हो जाएंगे, इसमें दोष रहेंगे, है ना। तो कौन सा दोष रहेगा, ये संकुचित व्याख्या का दोष रहेगा इसमें, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो अभी तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, तो कृष्ण का अर्थ यहाँ पे क्या करना चाहिए, केवल कृष्ण नहीं लेना चाहिए। तो कृष्ण का अर्थ क्या क्या लेना चाहिए यहाँ पे, तो कृष्ण का मतलब क्या है कि कृष्ण, है ना, एक तो भगवान कृष्ण, फिर उनके अवतार, कृष्ण के अवतार, है ना। तो कृष्ण के अवतार कौन से हैं, विष्णु, है ना, जो दशावतार है ना। और कौन से हैं दशावतार के बाहर, मतलब आपको समझ रहा है ना, कि जैसे नरसिंह, है ना, कूर्म, वराह, वामन, है ना। तो ये सब जो अवतार है दशावतार, और अन्य भी जो अवतार रहते हैं, युगावतार, है ना, जैसे छन्ना अवतार, है ना, ये सब जो रहते हैं, है ना। तो ये अवतारों की सेवा करना। और तीसरा क्या है कि कृष्ण के संबंधित, है ना। तो कृष्ण के संबंधित कैसे है कि कृष्ण के से संबंधित है उन चीजों का भी सेवा करना, कृष्ण के संबंधित, है ना। तो कृष्ण के संबंधित कौन रहते हैं, हमारे गुरु, है ना। तो और जो वरिष्ठ भक्त है ना, और हमारे साथ वाले भक्त है ना, जो जूनियर भक्त है ना। ये भक्त क्या रहते हैं, इसमें क्या आते हैं, हमारे गुरु आते हैं, हम गुरु का सेवा करते हैं, है ना। तो वो भक्ति है कि नहीं है ना, है ना। तो वहां पे तो कृष्ण का सेवा हम नहीं कर रहे, गुरु का सेवा कर रहे, है ना। तो वो भक्ति कैसे है, तो आचार्य ने इस तरह से कृष्ण शब्द की व्याख्या की है। तो कृष्ण शब्द के अर्थ क्या है, कि कृष्ण, कृष्ण के अवतार और कृष्ण के संबंधित, है ना। तो कृष्ण के संबंधित क्या है, गुरु है, वैष्णव है ना। तो और अन्य भी जो चीजें रहती है, जैसे हम सेवा करते हैं तदिया, है ना, भगवान का तदिया बोलते हैं। तदिया मतलब भगवान की चीजें, है ना। जैसे भगवान के कपड़े है, बर्तन है, जिसके लिए, है ना, वो भगवान के लिए हम भोग बनाते हैं, है ना, भगवान को जो कपड़े पहनाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, कृष्ण से संबंधित है, तो इनकी सेवा, है ना। तो ये तीन अर्थ उसमें लिए है ये व्याख्या को, क्योंकि ये व्याख्या संकुचित नहीं रहे, है ना, इसलिए, है ना। ठीक है। तो ये बताया गया है कृष्णानुशीलनम का अर्थ, तो ये जो अनुशीलन करना है कृष्ण का, है ना, तो क्या करना है, कृष्ण का करना है, कृष्ण के अवतारों का करना है, और कृष्ण के संबंधित चीजों का, है ना, हमको सेवा करना है। ठीक है, ये स्पष्ट है यहां तक सबको, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, है ना। तो हमारा ये हरे एक शब्द कृष्ण यहाँ पे, प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। ये तदिया में वो सब आ जाएगा, उनके जो उनके हार वगैरह, आभूषण, प्रसादम हाँ में सब। हाँ हाँ, यस मैम। Great. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कृष्णानुशीलनम, एक ये शब्द जो संस्कृत में मैंने आपको व्याख्या दिखाई थी, है ना, ये श्लोक जो है ये पूरा हो जाता है कृष्णानुशीलनम। तो अभी हम दूसरा श्लोक, है ना, हमने देखा कि स्वरूप लक्षण के जो शब्द है, दो शब्द है ना। तो दूसरा शब्द कौन सा है बताइए। अनुकूल। लेना, है ना। तो ये शब्द के बारे में हम देखते हैं क्या है। अनुकूलेन। अनुकूल लेना, है ना, ऐसे लिखा था। लेना ऐसे किया है यहाँ पे, अनुकूल लेना। तो अभी इसके बारे में क्या बताया है वो देखते हैं।
तो अनुकूल मतलब क्या रहता है? सामान्यतः आपने सुना होगा ये अनुकूल शब्द, है ना? तो उसका अर्थ क्या होता है? अनुकूल मतलब क्या है? आपने जो सुन हमारे लिए उचित हो, फेवरेबल। हाँ, हाँ, हरे मतलब बराबर है ना? तो वो क्या है? अनुकूल मतलब क्या होता है? उचित, है ना? या पूरक, है ना? उचित, या हम उसको पूरक बोल सकते हैं, या सही भाव में किया गया। जैसे जो खेती करते हैं, है ना? तो जब जो किसान रहता है ना? किसान जब बीज डालता है ना, जमीन में, वो बीज उसने बोया, है ना? तो वो उसको अंकुरित होने के लिए, है ना, उसको अंकुरन होने के लिए क्या करते हैं? एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण मतलब क्या? एक योग्य मात्रा में वहां पे क्या चाहिए रहता है? पानी चाहिए रहता है ना? प्रकाश चाहिए रहता है ना? और वहां का जो तापमान है ना? ये कैसे सब कुछ चीजें कैसे चाहिए रहती है? अनुकूल होनी चाहिए रहती है ना? तो ये सब जैसे अनुकूल है, तो वैसे यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? वो अर्थ है अनुकूल शब्द का, है ना? तो ये समझ गया पहले? अनुकूल मतलब फेवरेबल, है ना? तो फेवरेबल वहां पे होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने देखा कि कृष्ण के लिए अनुशीलन हम कर रहे हैं, है ना? कृष्ण के लिए हम सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, है ना? और कृष्ण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, है ना? तो ये हो गया कृष्णानुशीलन। ये जो हम कर रहे हैं, है ना, तो उस समय हमारा क्या होना चाहिए? जो मनोभाव होना चाहिए, है ना, वो कैसे होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए, है ना? तो कृष्ण की सेवा के, ऐसे नहीं कि हम भक्तों के लिए खाना पका रहे, है ना, भोग, ताकि भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे, है ना? तो भक्तों के लिए जो प्रसाद बना रहे, तो ऐसे नहीं कि हमको वहां पे बुरा सोचना है भक्तों का, है ना, या मन में कुछ निगेटिव होना चाहिए। तो हमारा भाव कैसे होना चाहिए बोला है यहाँ पे? अनुकूल। अगर हमारा भाव अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है ना, कृष्ण के प्रति या कृष्ण के संबंधित चीजों के प्रति, या क्या अपने और किसके लिए? कृष्ण के अवतारों की सेवा कर रहे, है ना, उनके प्रति, है ना, इनके प्रति अगर हमारा भाव अनुकूल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हमारी शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। हमारी भक्ति क्या हो जाएगी? मिश्रित भक्ति हो जाएगी, है ना? तो मतलब अनुकूल मतलब क्या? कि ऐसा व्यवहार या ऐसा वातावरण, है ना, वो क्या रहे? वो अ, व्यवहार या हमारा भाव, है ना, ऐसा व्यवहार या भाव, है ना, उससे क्या हो जाए? कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, है ना, ऐसा भाव जो कृष्ण को प्रसन्न करे, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? अनुकूल लेना, है ना? तो ये है ना? और प्रतिकूल मतलब क्या? कि इसके उल्टा, है ना, कि जो कृष्ण को खुश नहीं करे, है ना? ठीक है। तो अगर कोई बोलता है ना, कि एक युद्ध में जाना है ना, और युद्ध में जाने के लिए आप क्या करो? शस्त्र, सशस्त्र सैनिक बनाओ, है ना, युद्ध के लिए। तो, तो मतलब उसमें क्या आ गया, है ना? अगर कोई बोलता है, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर कोई बोलता है कि आपको युद्ध के लिए सशस्त्र सेना तैयार करनी है ना, तो वहां पे उसको अलग से बना बताना पड़ेगा क्या? कि उसमें क्या हो जाएगा? समावेश हो जाएगा, है ना? क्या समावेश हो जाएगा? कि वहां पे उनको सशस्त्र है, मतलब उनको शस्त्र लेके आना है ना? ये अलग से कोई नहीं बताएगा वो सैनिकों को, है ना? वो उनको बोला है कि आप युद्ध के लिए सशस्त्र सैनिकों को बुलाओ। मतलब वो जो सैनिक ऐसे नहीं बोलेंगे फिर कि शस्त्र भी लेके आओ, ये अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है
है ना। तो आचार्य क्या बोलते हैं, ये जैसे सशस्त्र सैनिक बोल दिया तो मतलब क्या हो गया कि उसमें शस्त्र आ ही गए, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो अनुशीलनम है ना, तो ये काफी था, है ना। कि अनुशीलनम अगर बोल देते तो मतलब क्या होता है कि इसमें ये अनुकूल भाव आ ही जाता, है ना। अगर अनुकूल नहीं रहता तो फिर वो क्यों करता कृष्ण के लिए कार्य, है ना। कृष्ण के लिए कार्य है मतलब उसको महत्व समझ गया कृष्ण के लिए कार्य करने का, तभी तो कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। फिर कहा यहाँ पे ये अनुकूल क्यों बोला है ना। आवश्यकता नहीं थी, है ना। कैसे नहीं थी कि जैसे अगर सशस्त्र सैनिक बोलते हैं तो वहां पे ऐसे नहीं बोलना पड़ता कि वो सैनिक जिसके पास शस्त्र है ना, ऐसा सैनिक, ऐसे नहीं बोलना पड़ता। लेकिन फिर ये क्यों बताया अनुकूल, है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप में वो आ सकता था वहां पे, है ना। तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना। और तो क्या बोलते हैं उसके उत्तर में, क्या बोलते हैं आचार्य, है ना। तो अगर कोई बोलता है, अभी उसका उत्तर देते हैं, है ना। ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है तो उत्तर देते समय वो एक उपमा देते हैं, है ना। कि जैसे अभी ऊपर प्रश्न पूछते समय एक व्यक्ति ने पूछा तो सशस्त्र सैनिक का उसने उदाहरण लिया, है ना। तो आचार्य उसको बोलते हैं, है ना। मतलब खास करके यहाँ पे जीव गोस्वामी बोलते हैं, आचार्य मतलब जीव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो सशस्त्र सैनिक है, तो अभी कोई बोलता है कि ये जो सशस्त्र सैनिकों को खाना खिलाओ, प्रसाद खिलाओ उनको, है ना। तो उनको बोला कि सशस्त्र सैनिकों को प्रसाद दो, है ना। तो ऐसे अगर उनको बोला तो ऐसे नहीं है कि मतलब जहां पे जो प्रसाद की जगह है ना, डाइनिंग टेबल है ना। तो वहां पे अभी बोल नहीं रहे, है ना, कि उनको शस्त्र लेके आना है ना। तो ऐसे हो सकता है, बराबर है। सशस्त्र सैनिकों को अगर कोई प्रसाद को बुलाता है ना, तो वहां पे वो शस्त्र लेके आएंगे क्या, नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है। क्योंकि वहां पे उनको प्रसाद को बुलाया जा रहा है, युद्ध के लिए नहीं बुलाया जा रहा है ना। तो कोई लोग लेके आएंगे, कुछ लोग नहीं लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे जो निर्देश दिया जा रहा है उनको, है ना, कि उसमें स्पष्ट नहीं किया है कि उनको शस्त्र लेके आना है या नहीं आना है ना। तो उसी प्रकार से आचार्य बोलते हैं, तो ये अनुशीलनम, है ना। तो ये अनुशीलनम अगर जब बोलते हैं, है ना, ऊपर में, तो उसमें तो बताया कि कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए कार्य करना है ना। लेकिन तो उसमें अगर नहीं बताएंगे कि ये अनुकूल होना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि ये कार्य हमेशा ही अनुकूल रहे, है ना? तो कैसे अभी बताते हैं, है ना? जरूरी नहीं है ये अनुकूल रहे, है ना। तो इसीलिए खास करके, है ना, यहाँ पे ये अनुकूल शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो इस प्रकार का एक प्रश्न जीव गोस्वामी खुद ही उपस्थित करते हैं और वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। समझ गया सबको ये प्रश्न। तो फिर से एक बार आपको सारांश में वो प्रश्न भी बताता हूँ और उत्तर भी बताता हूँ, है ना। तो पहले तो उन्होंने बताया कि ये अनुकूल शब्द क्या रहता है। वो क्या रहते हैं, एक व्यवहार या अपना एक भाव, है ना। वो क्या है, भाव जो कि कृष्ण को प्रसन्न करे, ऐसा भाव, है ना, उसको अनुकूल बोला जाता है ना। तो अभी जीव गोस्वामी खुद ही वहां पे एक प्रश्न उपस्थित करते हैं, प्रश्न क्या उपस्थित करते हैं वो, तो ये जो आचार्य खुद ही प्रश्न उपस्थित करते हैं, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, पूर्व पक्ष। और उसका उत्तर वो खुद ही देते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर पक्ष। ऐसे वो टीकाओं में वो लिखने का एक उनकी शैली है, आचार्यों की उनकी स्किल है, इस प्रकार से वो लिखते हैं। तो अभी प्रश्न क्या है वो बताता हूँ, है ना। तो जैसे अभी कोई बोलता है कि सशस्त्र सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाइए, है ना।
तो यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा कि क्या है कि उनको शस्त्र लेके आना है, क्योंकि उनको युद्ध के लिए बुला रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि फिर अगर आपने वहां पे ऊपर में अनुशीलनम बोला है, तो यहाँ पे फिर आप अनुकूल क्यों बोल रहे हैं? ये उसमें आता ही है। उसके उत्तर में वो क्या बोलते हैं कि सशस्त्र सैनिकों को युद्ध को बुला रहे, वहां पे तो नहीं, लेकिन समझो उनको प्रसाद को बुला रहे हैं। तो क्या है कि उनको क्या है कि वो शस्त्र नहीं लेके आने की भी संभावना है, वो स्पष्ट नहीं है। वो स्पष्टता लेके आने के लिए क्या किया है वहां पे, अनुकूल शब्द को वहां पे लिखा है ना, कि यहाँ पे एकदम स्पष्ट रहे, कुछ यहाँ पे संशय नहीं रहे। इस प्रकार से लिखने के लिए, संशय रहित व्याख्या को बताने के लिए अनुकूल वहां पे डाला है। तो अभी दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न ये उपस्थित हो गया और उसका उन्होंने उत्तर दिया। तो अभी दूसरा प्रश्न वो उपस्थित कर रहे हैं, है ना, जीव गोस्वामी। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई बोलता है ना, कि आप अनुकूल भक्ति करो, है ना, और उसमें वो अनुकूल बोलता है ना, और उसमें वो अनुशीलन नहीं लिखता, या अनुकूल बोलता है ना, और वो शीलन, है ना, अनुशीलन उसमें वो लिखता नहीं, है ना। समझो व्याख्या में ये अनुकूल को लिख लिया और अनुशीलन को नहीं लिख लिया व्याख्या में। तो मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि भक्ति यहाँ पे उत्तम भक्ति बोला है ना, तो भक्ति मतलब सेवा, हमको प्रभुपाद ने पहले ही बताया। तो भक्ति मतलब कार्य, सेवा, है ना, इसमें से समझ में आ जाएगा उसको, है ना। ये अनुशीलनम लिखने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार से वो बोलते हैं, है ना। तो वो प्रश्न उपस्थित कर रहे, है ना। तो और ये जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है ना, तो वो क्या बोल रहा है, वो समझने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे राजा अगर युद्ध पे चला जाता है ना, राजा युद्ध पे चला जाता है तो क्या होता है उसमें, तो अकेला जाता है क्या वो? राजा अगर युद्ध में या प्रवास में चला जाता है तो क्या होता है, उसकी पूरी सेना वहां पे उसके साथ जाती है ना। और वो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि अगर आपने भक्ति लिखा, है ना, जैसे राजा जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसके पीछे पीछे उसके सैनिक जा ही रहे, है ना, उसके नौकर जा ही रहे उसके साथ। तो उसकी तरह अगर आपने भक्ति लिखा तो उसमें तो अनुशीलन आना चाहिए, है ना। क्या आवश्यकता है, ये आपके व्याख्या में अनुशीलन की क्या आवश्यकता है, ये निकाल दीजिए अनुशीलन शब्द को। ऐसे कोई प्रश्न आपसे पूछता है ना, ऐसे बोलते हैं जीव गोस्वामी। और अभी उसका उत्तर वो देना चालू करते हैं। तो उत्तर में क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो बराबर है ना। और बाद में क्या है, ठीक है, तो अगर ये अनुशीलन शब्द मैं निकाल दूंगा, है ना, तो क्या होता है, वो बोलते हैं तो भक्ति तो कैसे की जा सकती है, हमने देखा। ये सेवा तो क्या की जा सकती है, भक्ति कैसे की जा सकती है, मन से भी की जा सकती है ना, चेष्टा रूप से भी की जा सकती है और भाव रूप से भी की जा सकती है ना। चेष्टा मतलब इंद्रियों के द्वारा भी की जा सकती है और भाव रूप से मन के द्वारा भी की जा सकती है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सब बताने के लिए, और खास करके, है ना, भक्ति अगर सिर्फ बताते तो ये चेष्टा रूप, भाव रूप, है ना, ये नहीं बता पाते थे, है ना। और ये नहीं बता पाते थे कि साधना स्तर में, है ना, आपको क्या करना है, चेष्टा रूप कार्य करना है, और फिर भाव स्तर में ही आप ये भाव रूप से कार्य कर सकते हैं, है ना। तो ये जो अंदर की जो गहरी चीजें थी, है ना, तो ये सब भक्ति शब्द से नहीं आ सकता था, है ना। तो ये जो स्पष्टता आई है ना, चेष्टा रूप, भाव रूप, है ना,
तो ये किसकी वजह से आई है, कौन से शब्द की वजह से आई है? अनुशीलनम। अनुशीलनम, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये अनुशीलनम शब्द लिखना आवश्यक है ना। ऐसे वो बताते हैं उत्तर में। तो यहाँ पे, है ना, और पूछते हैं तो शीलनम भी लिख सकते थे, है ना। तो ये अनुशीलनम क्या होना, क्यों लिखा है ना। तो शीलनम में भी लिख सकते थे, है ना। तो ये अनु शब्द का अर्थ क्या है वो बोल रहे हैं। ये अनु शब्द का अर्थ है कि उसमें सातत्य होना चाहिए, है ना, रुकनी नहीं चाहिए, है ना। ये भक्ति जो है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सतत है ना। तो ये सतत होनी चाहिए, सातत्य, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये सातत्य, जैसे हम जो 16 माला करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हर दिन करते हैं। हमारा जो सातत्य है वो कैसे है, हर दिन का सातत्य है ना। जैसे हम, तो ये भक्ति मतलब क्या है कि उसमें सातत्य होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। जब छोड़ देते हैं तो वो शुद्ध भक्ति नहीं हो रही। तो इस प्रकार से ये अनु शब्द का उसमें अर्थ ऐसे है। तो उसमें सातत्य भी होना चाहिए, कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, है ना। उसमें कुछ रुकावट नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो उसमें कुछ ब्रेक वगैरह नहीं रहना चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ समझाते हैं, ये व्याख्या का। तो अभी हमने स्वरूप लक्षण देखे, है ना। और जो स्वरूप लक्षण है ना, तो स्वरूप लक्षण है, देखे 3, और उस स्वरूप लक्षण के हमने शब्द देखे, है ना, जो व्याख्या में आए हैं, है ना। तो अभी ये 2 शब्दों का अर्थ क्या हो गया, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो कंटिन्यूअस सर्विस, मतलब एक सातत्य वाली सेवा, है ना। सातत्य वाली सेवा, अनु का अर्थ हमने देखा, है ना। अभी दोनों का मिला के अर्थ मैं बता रहा हूं, है ना। कृष्ण अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और क्या है, सेवाया भाव, समझो भाव भक्ति में कोई है ना। तो सेवाया उसकी भावना, लेकिन साधक के लिए क्या है कि, लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्ति है तो उसमें भाव भक्ति भी आएगा, है ना। तो ये किसके लिए है, सेवाया भाव, कृष्ण, है ना, कृष्ण के लिए। और क्या है, उनके अवतारों के लिए, है ना। और क्या है, जो उनसे संबंधित है, जैसे गुरु वैष्णव तदिया, है ना, ये संबंधित चीजों के लिए, है ना, संबंधित, है ना। ये होनी चाहिए। और हमारा क्या होता है, कृष्ण भाव क्या होना चाहिए, कृष्ण कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो हम वैष्णवों की सेवा किसके लिए करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अनुकूल भाव में, है ना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्या है, ये स्वरूप लक्षण का अर्थ है व्याख्या में, है ना। ठीक है। तो यहां तक किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं, आपको इसको थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एकदम मैं धीरे से बता रहा हूँ, टाइम लगेगा। और यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना। ये मेरे को आइडिया है कि आपको लिख के बता सकते हैं ना। पहले मैं भगवत गीता में ऐसे नहीं सिखा सकता था, है ना। तो इसीलिए ऐसे कर रहा हूँ। तो आप लोग जिनको समझा नहीं हो, फिर से रिकॉर्डिंग एक बार देखिए। तो ऑफिस आता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो भी आपने बताया ये इन डिटेल बताना है क्या, मतलब आपने जो अभी एक्सप्लेन किया वो सारा चीज हमको लिखना है क्या? नहीं, वहां पे तो देखिए ओपन बुक में तो आपको क्या है कि शब्दों का वहां पे मर्यादा है ना। तो आप ये हाँ, आपके ऊपर है कि आप ये लिखेंगे तो आपको जितना आप लिखेंगे, अभी तो प्रभुपाद का मैंने बताया नहीं ना आपको, तो वो भी आएगा। तो आपको जो महत्वपूर्ण है कि ये
वो स्पष्ट करे व्याख्या को, ऐसे लगता है ना, उतना लिखिए, क्योंकि वहां पे शब्दों की मर्यादा है ना, सब कुछ आप लिख नहीं सकते। हाँ ठीक मतलब है। व्याख्या जो है वो इन वन वर्ड, जैसे अभी आपने काफी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो कैसे उसको शॉर्ट करेंगे? वो देख, वही ना, वही तो आपको देखना है। ये अंत में इतना अर्थ भी लिखा है ना, तो ये तो अभी एक वाक्य है ना, सातत्य। तो ये दोनों शब्द का एक वाक्य में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे दिखा है स्क्रीन पे। तो अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम है ना, तो इसका अर्थ ऐसे होता है, ऐसे लिख दिए। तो इतने कम शब्दों में आपने लिख सकते हैं इस, है ना। तो देखिए कितने शब्द हो गए, सातत्य हो गया, सेवा 2, भाव 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 शब्दों में मैंने लिख दिया यहाँ पे उसका अर्थ। तो इतना शॉर्ट भी लिखा, शॉर्ट भी मैंने बताया इतना, और वो समझने के लिए आपको ये विस्तार से भी बताया पूरा। तो आपको उसका बीच में वही तो आपको करना है ना। तो फिर वो क्या हो गया, पूरा मैं बताऊंगा तो आपको उत्तर लिख के दिया ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो एक एक्सट्रीम शॉर्ट भी आपको मैंने यहाँ पे बताया अभी, है ना, जो 15-20 शब्दों में ये पूरे, ये अनुकूल्यन और कृष्णानुशीलनम का अर्थ बता दिए। वो आपको करना है ना, कार्य कैसे शॉर्ट करना है, वो 800 शब्दों में आपको बिठाना है ना? ठीक है। हाँ। तो आपको ये अच्छे से समझ जाएगा तो आप वो कर सकते हैं, है ना? तो समझ के ले लीजिए यहाँ पे, अभी उत्तर के बारे में मत सोचिए, है ना। तो उत्तर तो हो जाए, आपको समझ जाएगा तो आप लिख सकते हैं, है ना? वही वो कंफ्यूजन ये हो रहा था कि ये सारा मतलब वर्बली आप बता रहे हो, ये नोट डाउन है क्या बुक में, ये मुझे पूछना था मतलब। नहीं, बुक में वो विस्तार से है कि, और इंग्लिश में है ना। तो वो मैं किसी से लेके अगर सॉफ्ट कॉपी है तो ग्रुप में डालता हूँ, नहीं तो आप वो टीका का बुक जो है वो इंग्लिश में है, वो खरीद सकते हैं। तो मैं रहे देखा था मैंने दूसरे भक्तों के पास, मैं रहेगा तो आपको भेज देता हूँ सॉफ्ट कॉपी से। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हम्म, तो तो ये हमने यहाँ पे स्वरूप लक्षण देखे, है ना। तो तटस्थ लक्षण, अ, तो तटस्थ लक्षण क्या है, कौन से हैं, और तटस्थ लक्षण वो कौन से है और उसके लिए शब्द क्या है ना? वो देखते हैं। तो तटस्थ लक्षण क्या है, कौन, दो है तटस्थ लक्षण, है ना? तो क्या बोलते हैं, ये जो शुद्ध भक्ति है ना, तो शुद्ध भक्ति, इसमें क्या होना चाहिए, ये हम हमारा कुछ शुद्ध भक्ति में कुछ स्वार्थ, उससे कुछ लाभ नहीं चाहिए, है ना। मतलब क्या है कि हम्म, तो ये बोलते हैं ना, है ना, उस शुद्ध भक्ति से हमको कुछ बदले में मिले, है ना, कुछ बदले में लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से, है ना। बदले, हाँ, निष्काम शब्द अच्छा है। बदले में कुछ, हमको कुछ बदले में नहीं चाहिए, है ना, चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब क्या है कि निष्काम भाव से, है ना, निष्काम भाव से वो करना चाहिए भक्ति, तभी वो शुद्ध होती है ना। बिना निष्काम भाव से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगी, वो अशुद्ध भक्ति हो जाएगी। अभी हम शुद्ध भक्ति की व्याख्या देख रहे हैं, है ना। तो शुद्ध भक्ति रहनी चाहिए, तो वो तटस्थ लक्षण में पहला लक्षण क्या है, कि वो जो भक्ति हम कर रहे हैं
वो भक्ति क्या करनी है, वो भक्ति के बदले में हमको कुछ लाभ मिले, है ना। हमको कुछ बदले में नहीं चाहिए ऐसी भावना, है ना। बदले में कुछ भक्ति में हमको कुछ लाभ नहीं चाहिए, है ना। बदले में कुछ लाभ नहीं चाहिए, इसका अर्थ नहीं आ रहा। कुछ लाभ नहीं चाहिए, है ना? मतलब निष्काम भावना है ना। इस प्रकार से समझ गया ये लक्षण। लक्षण जिसको समझा नहीं ऐसे कोई है तो दूसरा लक्षण क्या है? तो ये जो शुद्ध भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति जो है तो ये जो होती है, ये जो मतलब ज्ञान है ना, जो मायावादी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान दो प्रकार का, भक्ति में भी ज्ञान रहता है ना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु किताब पढ़ रहे हैं, है ना। ये क्या है? भक्तिमय ज्ञान है ना। हमने भगवत गीता में देखा है। तो ज्ञान मतलब क्या है कि जो मायावादी लोग वगैरह है ना, वो लोग जो लेते हैं अन्य ज्ञान। तो अभी हम इसकी विस्तृत से चर्चा कर रहे हैं। अभी आपका प्रश्न नहीं आएगा, है ना। ये लक्षण की हम चर्चा करेंगे, है ना, तभी आपको क्लियर होगा। नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं। तो अभी ये ज्ञान जो है यहाँ पे कैसे, ये इसको दार्शनिक, है ना, ये मायावादी लोगों का ये जो ज्ञान है इसको बोला है ज्ञान और कर्म, है ना। और जो भौतिकवादी लोगों के कर्म है ना, इससे क्या होती है, ये इससे आच्छादित नहीं होती, कवर नहीं होती, है ना। अभी देखेंगे हम ये आच्छादित होना क्या है ना। लेकिन अभी ये हिंदी में आच्छादित नहीं होती। ठीक है, ये दूसरा लक्षण है। तो अभी ये तटस्थ लक्षण के लिए शब्द कौन से आए हैं व्याख्यान में? तटस्थ लक्षण के शब्द है ना। तो लक्षण से आप ज्ञान कर्म न हाँ, तो ये जो पहला लक्षण है ना, कि क्या है कि वो निष्काम भाव से होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए कौन सा शब्द आया होगा व्याख्या में से? तो पहला, हाँ हाँ, अन्याभिलाषिता शून्य, है ना। अन्याभिलाषिता लाषिता शून्य, है ना। ये एक शब्द आया है। और दूसरा कौन सा आया है? ज्ञान और कर्म से, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्मादि कर्म आदि, कर्म और आदि, आदि बोला है यहाँ पे, आदि एक, वहां पे संधि हुई, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये जो शब्द है। ठीक है, तो ये कर्मादि और अनावृतम मैंने अलग किया है। जो श्लोक में आपको क्या है, जोड़ के संधि करके दिखाया, मैंने यहाँ पे संधि विग्रह किया है ना। तो वो य का ई हो जाता है ना, और ये होता है अ होता है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है, ऐसे होता है कर्मा ध्य, है ना। द को ये जोड़ता है कर्माद्य, है ना। तो मैंने अलग किया है कर्मादि, और ये अनावृतम, ये संधि के नियम से होता है। ये दो शब्द हमको श्लोक में दिखेंगे। तो अभी हम इसके अर्थ देखते हैं कि क्या है। तो पहले हम देखेंगे अन्याभिलाषिता शून्य, इसका अर्थ देखेंगे, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं कि, तो ये अभी यहाँ पे शुद्ध भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे कि अन्याभिलाषिता शून्य,
है ना? तो अन्य, है ना? तो अन्य मतलब क्या होता है? इतर, है ना, या दूसरा, है ना? तो यहाँ पे ये जो अन्य है, तो ये क्या दिखाता है कि अन्य कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना? तो फिर कौन सी इच्छा होनी चाहिए? इतर, इसका अर्थ आसान दिया है आचार्यों ने, है ना? इतर कौन सी इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना? कौन सी इच्छा नहीं, फिर कौन सी इच्छा होनी चाहिए? ये जीव गोस्वामी अ, ने दिया, इतर कौन सी इच्छा नहीं होनी, इतर कौन सी इच्छा होनी नहीं चाहिए। तो कौन सी इच्छा होनी चाहिए फिर? कृष्ण को प्रसन्न करने की ही इच्छा होनी चाहिए। वही, कृष्ण को प्रसन्न करने की, ऐसे जीव गोस्वामी बताते हैं। उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा ऐड करते हैं, वो बाद में देखेंगे। अभी हम धीरे धीरे जाएंगे, नहीं तो सब कुछ एक साथ आपको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना ही उन्होंने अर्थ बताया है अन्याभिलाषी का, शून्य का, है ना? तो फिर हम देखते हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम का क्या अर्थ है ना? ज्ञान, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो वो बताते हैं, अभी ज्ञान का वो अर्थ बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान है मतलब क्या है कि वो जो मायावादी लोगों का, है ना, मायावादी लोग जो ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान की बात की है ना? ये मायावादी लोगों का जो ज्ञान है वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो मतलब मायावादी लोगों का ज्ञान मतलब क्या, कि वो बोलते हैं कि कैसे भगवान निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है ना? निर्गुण है, भगवान को कोई रूप नहीं है, निराकार है ना? तो ऐसे जो ज्ञान है ना, भगवान को निर्गुण निराकार बोलता है, ज्ञान को क्या करना है हमको? रिजेक्ट करना है, ठुकरा देना है। ठीक है। और कौन से ज्ञान को स्वीकार करना है? तो भगवान के गुणों को सगुण, है ना? तो भगवान को सगुण और साकार मानने वाला, है ना? और जो भी भक्ति में उपयोगी ज्ञान है ना? तो भक्ति उपयोगी ज्ञान, भक्ति उपयोगी ज्ञान, इनको स्वीकार करना है, इस प्रकार के बोलते हैं। ठीक है। और अभी कर्म के बारे में बताते हैं, है ना? तो कर्म के बारे में वो क्या बताते हैं? ये कर्म से जो नित्य, है ना, नित्य, है ना, और ये जो स्मृति शास्त्रों में, है ना, स्मृति शास्त्रों में, है ना, तो ये जो कर्म दिए गए है ना, तो नित्य कर्म, श्रुति शास्त्रों के जो कर्म है, तो उनसे वो करने हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? उनकी वजह से हमारी जो भक्ति है ना, वो नहीं रुकनी, आवृत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोला कि उनको छोड़ दो, है ना, नित्य कर्मों को छोड़ दो, तो फिर कैसे हमारा चलेगा, हम उधर निर्वाह कैसे करेंगे? लेकिन उनकी वजह से क्या है कि हमारी भक्ति ढकनी नहीं चाहिए, आच्छादित नहीं होनी चाहिए। मतलब भक्ति करने के लिए भी हमारे पास कुछ समय होना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार से हमको उसका अर्थ लेना है। समझ गए? ये कर्म मतलब क्या है कि नित्य कर्म, और जो स्मृति मतलब ये जो भौतिक कर्तव्य रहते हैं, है ना, वो हमको करने हैं, है ना? लेकिन इतने करने हैं कि वो, उससे भक्ति हमारी रुक नहीं जाए, है ना, कर्म। तो ये कर्म का अर्थ है यहाँ पे।
समझ गया सबको, ये कर्म का अर्थ, ज्ञान का अर्थ, है ना। तो वहां पे अभी और एक शब्द आ रहा है आदि, है ना, ज्ञान कर्म आदि। तो ये आदि के बारे में वो बताते हैं। तो ये अ, आदि मतलब क्या, कि कुछ लोग क्या करते हैं, घर घर संसार छोड़ दे के वैराग्य ले लेते हैं, है ना। तो ये वैराग्य, है ना, आदि में, है ना, ये वैराग्य आता है। और क्या आता है कि जैसे कोई लोग योग करते हैं, है ना, कोई लोग सांख्य रहते हैं, है ना, और कोई लोग ज्योतिष इत्यादि में रहते हैं, है ना। तो ज्योतिष, है ना, आयुर्वेद, है ना, तो ये सब ऐसी जो चीजें है आदि, है ना। तो इनकी वजह से भी ये आदि, तो इनकी वजह ये चीजें भी क्या होनी चाहिए, भक्ति को नहीं रोकनी चाहिए, है ना। तो ये चीजों की वजह से भक्ति नहीं रुकनी चाहिए, आच्छादी नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो चलनी चाहिए, वो तो क्या है, सतत होनी चाहिए, सातत्य उसमें चाहिए। ये चीजों की वजह से वो रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बताया गया है। तो अभी कोई बोल सकता है कि भक्ति तो क्या है, कृष्णानुशीलनम है ना। इसको भक्त, तो भक्ति में तो बोला, भक्ति किसके लिए रहती है, बस कृष्ण के लिए ही रहती है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, है ना। कृष्ण या उनके अवतार या उनसे संबंधित चीजों के लिए, अन्य किसी की भक्ति करेंगे तो वो भक्ति नहीं है ना। इस प्रकार से उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने कृष्णानुशीलनम दिया ना। तो कोई बोलेगा तो फिर आप भक्ति को भी कृष्ण भक्ति ही बोलो ना, तो भक्ति को क्यों जनरल भक्ति बोल रहे हो, है ना। उसका उत्तर देते हुए वो बोलते हैं कि शास्त्रों में ऐसे शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो शास्त्रों में कृष्ण भक्ति ये शब्द नहीं है ना। तो वो लोगों को लगेगा कि इन्होंने ये जो शब्द लेके आए, ये शास्त्रों के बाहर से कुछ बोल रहे, ऐसे लगेगा अगर हम लोग कृष्ण भक्ति ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो, है ना, ऐसे किसी को लगेगा। इसलिए जो रूप गोस्वामी ने है ना, कृष्ण भक्ति की जगह, भले ही भक्ति मतलब क्या है, कृष्ण भक्ति है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भक्ति शब्द लिया है, कृष्ण को निकाल दिया है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा कि शास्त्रों में इस प्रकार का शब्द नहीं है। इस प्रकार का उसका उत्तर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है जीव गोस्वामी की पूरी टीका मैंने आपको बता दी है ना। जीव गोस्वामी के टीका अनुसार उसका अर्थ पूरा मैंने आपको बता दिया है ना। तो अभी आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है ना। क्या फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि तट एक है स्वरूप लक्षण, उसमें दो शब्द है ना, कौन से, अनुकूल और अनुकूल लेना और कृष्णानुशीलन। और तटस्थ लक्षण में भी दो शब्द है, कौन से, अन्याभिलाषिता शून्य और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आपको एक बेसिक अर्थ, आपको मतलब जीव गोस्वामी का पूरा अर्थ आपको बता दिया। तो अभी थोड़ा सा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बताता हूँ, और फिर बाद में प्रभुपाद के इसमें हम आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो अभी देखिए कि, तो हमने देखा था कि जो अलग है वही मैं बताऊंगा। अ, वो बता रहे कि जैसे यहाँ पे हमको बताया था, है ना, कि जो अनुशीलन मतलब क्या है, कि कार्य, एक्टिव कार्य, है ना, सक्रिय भूमिका मैंने बताया था आपको।
सक्रिय व्यस्तता होनी चाहिए, सक्रिय एक्टिव एंगेजमेंट है ना, सक्रिय व्यस्त होनी चाहिए किसमें, कृष्ण के लिए कार्य करने में, है ना। लेकिन अभी आपको बताया जाता है कि कैसे, कि अपराध मत कीजिए, है ना। तो अपराध मतलब क्या कीजिए, कि हम्म, क्या है कि एक प्रकार से आ, जो भक्ति के अंग है ना, तो उसमें, हाँ यहाँ से मुझे मिलेगा वो, कि भक्ति के जो अंग है, तो उसमें आपको नहीं करने, जैसे डॉक्टर क्या बोलते हैं हमको, पथ्य देते हैं, वो चीजें नहीं करना है ना, वो चीजें हमको नहीं करने को वो बताते हैं। तो वैसे भक्ति में पथ्य क्या बोला गया है, तो जो आचार्यों ने बताया गया है ना, तो अभक्तों के संग का त्याग करना, है ना। तो एक है उदाहरण के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपको सक्रिय व्यस्तता बोली, तो अभक्तों के संग का त्याग, तुम के, यहाँ पे खेर है, अभक्तों के संग का त्याग, है ना। तो ये क्या है, एक भक्ति का अंग है ना, जो 64 अंग है उसमें से। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, ये जब अभुक्तों के संगों का त्याग कर रहे हैं, तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे ये फिर भी इसको कार्य समझना है, क्योंकि उनको आप मना कर रहे हैं ना, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको लग सकता है ना, अभी तक जो व्याख्या बताई है ना, उसमें तो लग सकता है कि यहाँ पे तो कहाँ ये सक्रिय कार्य है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं, कि ऐसे नहीं समझना है, सक्रिय व्यस्तता मतलब क्या है, ये अभक्तों का संग का त्याग करना, ये भी आपको एक व्यस्त है, उनसे दूर रहना है, या कभी कभी मजबूरन उनसे बात करना ही पड़ता है। उस समय क्या है, कि वो बात हमको ऐसे ही सुन के, इधर से सुन के इधर से छोड़ देनी है, ये कान से, है ना। तो इसमें भी हमको कार्य करना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है। तो ये भी क्या है, भक्ति का अंग है ना, इस प्रकार से वो बताते हैं। बाकी तो सब सेम है, ठीक है, ये नया पॉइंट था वो मैंने बताया। फिर आगे, ये तो अनुशीलनम के बारे में हो गया, है ना। आगे वो बताते हैं, तो अनुकूल्य के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। उसके के बारे में बताते हैं कि के बारे में वो थोड़ा ऐड करते हैं यहाँ पे। तो अनुकूल के बारे में क्या बताते हैं, कि हमने सुना कि अनुकूल मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए। हमने ऊपर क्या बताया, जीव गोस्वामी ने क्या बताया अनुकूल मतलब, फेवरेबल, कृष्ण के फेवरेबल, भक्ति के लिए। अच्छा वातावरण निर्माण करना। हाँ, जो पोषक है, पूरक है भक्ति के लिए, है ना, फेवरेबल है ना। तो समझ गया। तो वैसे हमने उसका अर्थ बताया पहले, है ना। तो अभी तो अभी ये जो दानव रहते हैं, है ना, दैत्य रहते हैं, वो क्या करते हैं, कृष्ण को मारने का प्रयास करते हैं, बराबर है ना। कृष्ण को मारने का प्रयास करते रहते हैं दानव। तो अभी ये जो कार्य है दानव का, है ना, कृष्ण को मारने का, तो उससे क्या होता है, कृष्ण को एक रस उत्पन्न होता है ना, कृष्ण को अच्छा लगता है ना। जब दानव उनको मारने को आते हैं, है ना, तो उनको क्या मिलता है वहां पे, वीर्य रस को प्राप्ति होती है ना। हम देखते हैं कि भगवान के जो दो वहां पे ये थे, दरवाजे पे सिपाही थे, है ना, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो सैनिक थे उनके, जय विजय, है ना। तो उनको कैसे भगवान एक लीला करके, लीला के रूप में उनको भेज देते हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए, ये वीर्य रस का आस्वादन करने के लिए, है ना। तो इससे भगवान को रति मिलती है, लेकिन उनका कार्य अनुकूल है क्या दानव का कृष्ण के लिए, नहीं है ना। फिर भी क्या हो रहा है, कृष्ण उसमें आनंद ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं समझना है
कि ये जो दानव है ना, ये मैं दानवों की तरह कार्य करूंगा, है ना। और ये तो कृष्ण के लिए अनुकूल है ना, ये तो प्रसन्न कर रहा है ना, दानवों का कार्य कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कृष्ण उनको स्वयं अपेक्षा कर रहे हैं कि वो युद्ध करे उनसे, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये युद्ध करने से कृष्ण को वीर्य रस प्राप्त होता है और इसीलिए मैं कृष्ण के साथ युद्ध करूंगा, कृष्ण को मारने का प्रयास करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये अनुकूल भाव नहीं है ना। ये उन्होंने बताया, नहीं तो हमको लगेगा कि ये अनुकूल भाव है ना? और एक इसमें वो ऐड करते हैं और बताते हैं कि जैसे यशोदा जो है ना, तो वो यशोदा जो है वो क्या करती है, वो वो दूध गर्म करने को रखती है ना। वहां पे अ, दूध गर्म करने के लिए वो रखती है, और अ, कृष्ण उसके पास रहते हैं, है ना। अ, क्या करती है, कृष्ण को छोड़ के, है ना, तो कृष्ण को छोड़ के वो क्या करती है, वो जो दूध वहां उसका उबल रहा है ना, वो अभी उसके बर्तन से बाहर आ रहा है उबल के, है ना? तो उसको वो बंद करने के लिए, चूल्हा बंद करने के लिए वो जाती है ना। तो ये कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगा, है ना। कृष्ण को उसने लिया है ना, अपनी उसके गोद में है कृष्ण यशोदा के, और वो कृष्ण को छोड़ के जा रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो उसको तो कृष्ण को छोड़ के ही चली गई, है ना। तो मतलब ये उसका ऐसे लगेगा कि वो कृष्ण की द्वेषी है ना, यशोदा कृष्ण को छोड़ के चली गई, है ना। इस तरह से वो हो जाएगा, है ना। अनुकूल को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो यशोदा क्या हो जाएगी, भक्ति से बाहर हो जाएगी, उसका अनुकूल भाव नहीं है, ऐसे हम समझेंगे, है ना। यशोदा भक्त नहीं है, ऐसे हम समझेंगे। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा हमको वहां पे व्याख्या को ठीक से समझना चाहिए बोलते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि जो भक्ति है ना, तो अनुकूल अनुकूल है, मतलब उसका अर्थ हमको कैसे लेना है कि एक कृष्ण के तरफ हमको क्या होना चाहिए, कृष्ण के साथ एक मैत्री की भावना हमें हमारे हृदय में होनी चाहिए, कृष्ण के साथ मैत्री की भावना, है ना, फ्रेंडली एटीट्यूड डायरेक्टेड टू कृष्णा, है ना। इस तरह से उन्होंने लिखा है, कृष्ण के साथ मैत्री की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो इस प्रकार से उसको करना है, वहां पे मैत्री की भावना भी होनी चाहिए। जैसे यशोदा में क्या है कि वो कृष्ण के लिए ही दूध बचाने जा रही है, अगर वो दूध पूरा उबल के बर्तन से बाहर आ जाएगा या जल जाएगा तो कृष्ण की सेवा कैसे करेगी, वो दूध क्या वो थोड़ी खुद पीने वाली थी, है ना, कृष्ण को ही पिलाने वाली थी, है ना। तो ये मैत्री की भावना, भले ही उसने कृष्ण को बाजू में किया, है ना, लेकिन वो किसके लिए किया, कृष्ण के लिए ही किया। हम्म। तो ये इसमें हमको ऐड करना आवश्यक है। तो कृष्ण के साथ मैत्री की भावना होनी चाहिए अनुकूल भाव में, तो इस तरह से आते हैं। तो इसीलिए यशोदा की जो भक्ति, वो भक्ति हो जाएगी क्योंकि उसकी भावना क्या है, मैत्री है। और दानवों की जो भक्ति है दानवों के जो कार्य है उनकी भक्ति नहीं है, तो वो भक्ति नहीं होगी, है ना, दानवों के कार्य भक्ति नहीं होगी। तो समझ गए, ये दो शब्दों में ये एडिशन करते हैं, है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और अभी उसके बाद हमने एक शब्द देखा था, अन्याभिलाषिता शून्य, है ना, अन्याभिलाषिता शून्य।
तो इसमें भी वो थोड़ा सा ऐड करते हैं, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्य में वो बोलते हैं कि भक्ति से हमको बदले में कुछ अपेक्षा नहीं चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता यही हमारी इच्छा है। हमने ऐसे अर्थ देखा जीव गोस्वामी के अनुसार। तो वो क्या बताते हैं, भक्ति के बदले में हमको क्या अपेक्षा चाहिए, भक्ति के बदले में हमने क्या मांगना चाहिए, और भक्ति मांगनी चाहिए। इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो सेवा के बदले में सेवा पूरी हो जाती है तो हमने और सेवा मांगनी चाहिए, है ना। तो सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। एक मिनट। तो भक्ति के बदले में भक्ति ही आप मांगो, और भक्ति मांगो, और भक्ति मांगो, है ना। तो इस प्रकार से और सेवा मांगो, है ना। इस प्रकार से वो अर्थ बताते हैं, है ना। कुछ मांगना नहीं चाहिए अन्य चीज, लेकिन आप सेवा मांग सकते हैं और भक्ति आप भगवान से मांग सकते हैं। तो इसीलिए आचार्य लोग आप देखते होंगे प्रार्थना में, है ना, क्या मांगते हैं, वो भक्ति मांगते हैं भगवान से, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। और हाँ, वहां पे वो बताते हैं कि तो यहाँ पे दो शब्द है, अन्याभिलाषिता शून्य। एक चीज वो बताते हैं भक्ति के बदले में और भक्ति मांगना चाहिए। दूसरी चीज इसमें बताते हैं ये शब्द में वो, कि यहाँ पे आप देखोगे अन्याभिलाषिता, है ना। तो इसमें दो, इसको वहां पे रूप गोस्वामी ने क्या बताया है, अन्याभिलाषिता शून्य, है ना। तो यहाँ पे वो ऐसे नहीं बता रहे कि अन्य अभिलाषा शून्य, ऐसे नहीं लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है, अन्याभिलाषिता शून्य, ऐसे लिखा है। ये शून्य दीर्घ है। मैं थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा लूंगा क्योंकि ये बात पूरी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, जिसको जिसको जाना है वो जा सकते हैं, बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तो यहाँ पे अन्य अभिलाषिता शून्य, है ना, उन्होंने बोला है व्याख्या में ऊपर वाला, ये नीचे वाला नहीं बोला है। तो उसका वो कारण बताते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि अगर समझो ऐसी कोई किसी के जीवन में अ, हम्म, कभी एक परिस्थिति आ सकती है ना। परिस्थिति आ सकती है, जैसे कैसी परिस्थिति आ सकती है कि अ, तो उसका जो स्वभाव है एक व्यक्ति का, है ना। तो एक हमारा स्वभाव कैसे रहता है, एक ऊपर ऊपर का स्वभाव रहता है, और एक बहुत गहरा, है ना। मतलब एक हम गहरा स्वभाव रहता है ना। तो स्वभाव में भी स्तर रहते हैं। तो क्या बोलते हैं कि ऐसी परिस्थिति आती है कि उसका जो अंदर वाला जो बहुत गहरा स्वभाव है ना, डीप नेचर है उसका, है ना। तो ये जो डीप नेचर है उसमें भक्त कभी क्या कर सकता है, हे भगवान मुझे बचाओ, है ना। जैसे द्रौपदी ने किया, है ना। तो वो एक स्त्री के लिए, है ना, तो उसकी लाज बचाना, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है ना। तो जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, है ना, दुर्योधन और उसके पक्ष के लोग जब उसका वस्त्र हरण कर रहे थे, है ना, तब द्रौपदी ने क्या किया, सबसे वहां पे मदद मांगी वो सभा में, है ना। लेकिन उसको कोई मदद नहीं करता। फिर अंत में क्या करती है वो, हे भगवान अभी आप ही मुझे बचा सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो द्रौपदी पे संकट आ सकता है, आ गया, या कोई अभी एक्सीडेंट में है ना, तो वहां पे बोलता है कि हे भगवान मुझे बचा, है ना। तो ऐसे कोई अचानक से वहां पे कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाती है ना। तो इसमें तो डिगोटी क्या कर रहा है, जो भक्त है वो क्या कर रहा है,
वो बदले में कुछ मांग रहा है ना। तो द्रौपदी ने क्या बोला भगवान को, बदले में उसने कुछ मांगा कि मेरी लाज आप बचा लो, मेरी लाज आप रख लो, है ना। तो ऐसे मांगा उन्होंने, है ना। तो ये कृष्ण के लिए कैसे है समय, तो ये तो नहीं है ना, बदले में तो कुछ मांग कर रही है। तो द्रौपदी की भक्ति क्या शुद्ध भक्ति है कि नहीं है ना। तो है, कैसे है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये जो शब्द लिया है, तो यहाँ पे क्या है, ईता शब्द ऐड किया है ना। ईता शब्द उन्होंने लगाया है व्याख्या में, है ना। तो ये ईता शब्द की वजह से क्या होता है कि जब भक्त ऐसे कुछ मांग लेता है ना, एक आपातकाल परिस्थिति में ऐसी कुछ मांगे भक्त करता है ना। और ये क्या है, क्षणिक इच्छा है ना। तो क्षणिक रहती है, ऐसे नहीं कि जन्म भर वो मांग ही रहा है, रोज मांग रहा है, जैसे रोज भक्ति करता है वैसे वो रोज नहीं मांगता है ना। और ये भक्ति के लिए ये मांगने में कैसे ये क्या होना चाहिए, इसके 3 गुण होने चाहिए। एक तो ये अचानक, है ना, या आपातकाल में, है ना। पहला तो है अचानक या आपातकाल में होना चाहिए, है ना। और दूसरा जो है ये क्या है कि ये क्षणिक इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो क्षणिक, द्रौपदी की इच्छा कैसी थी, क्षणिक थी, है ना, थोड़े समय के लिए टेम्पररी डिजायर थी। और उसने जो भगवान को बोला कि मेरी लाज बचाओ, है ना, तो ये क्या थी, भक्ति विरोधी उसकी इच्छा नहीं थी, है ना। तो भक्ति के विरुद्ध उसने कुछ नहीं मांगा था, भक्ति विरोधी उसकी इच्छा नहीं थी, है ना। तो ये क्या है कि उसने मांग लिया, है ना, कि अचानक से भगवान से शेल्टर, ऐसे उसने कुछ प्लानिंग नहीं किया था भगवान से मांगने का। हाँ, और ये जो उसने मांग की वो उसका वहां पे स्वभाव नहीं है ना। तो अभी परिस्थिति के हिसाब से स्वभाव नहीं था उसका ऐसे मांगने का, है ना। वो मांगती नहीं थी कुछ भगवान को ज्यादा बार बार, है ना। लेकिन ऐसे परिस्थिति में ही उसने मांगा, है ना। स्वभाव नहीं था उसका मांगना, है ना। तो ऐसे नहीं है, तो हम भगवान से मांग सकते हैं, है ना, ये इता शब्द की वजह से, है ना। और अन्याभिलाषा शून्य बोलते थे, है ना, अन्याभिलाषी शून्य बोलते हैं, ईता नहीं रहता था, है ना। तो क्या कर सकते थे कि कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, है ना, ऐसे अर्थ होता था, है ना। लेकिन ये इता शब्द लगाने से क्या हो सकता है, ऐसे कुछ अचानक आपातकाल की परिस्थिति, है ना, एक्सीडेंट की परिस्थिति आती है, या थोड़े समय के लिए है, और भक्ति के विरोध नहीं है, और हमारा स्वभाव नहीं है, बार बार हम सिर्फ मांगते ही नहीं, रोज नहीं मांगना चाहिए, है ना, स्वभाव नहीं है ना। तो ऐसे अगर कुछ होता है तो क्या है, वहां पे वो इता में आ जाता है, मतलब ये इता की वजह से ये हम 3-4 चीजों को मांग सकते हैं, है ना। ये इता नहीं रहता तो क्या होता था, इसको भी नहीं मांग सकते, लेकिन व्याख्या में क्या किया है, इता को ऐड किया है। नहीं तो किसी को लग सकता था द्रौपदी की शुद्ध भक्ति है कि नहीं, वो है ना। तो ये सब चीजें शुद्ध भक्ति में आती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, है ना। तो अभी थोड़ा सा बचा है, तो वो बताते हैं कि आगे अनुशीलनम के बारे में, है ना। तो अनुशीलनम जो है ये कैसे होना चाहिए, ज्ञान कर्मादि अनावृतम होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से बोला हमने, जीव गोस्वामी से सुना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस प्रकार से हमने देखा। तो उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान के बारे में बताया, है ना, कर्म के बारे में भी बताया, और आदि के बारे में भी बताया हमने जीव गोस्वामी से सुना। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसमें क्या बताते हैं, है ना। तो वही बताते हैं। तो ज्ञान मतलब क्या है वो थोड़ा अलग बताते हैं, कि ये ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के बारे में प्रश्न पूछना, है ना। तो कृष्ण के बारे में नहीं है, तो ब्राह्मण के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होता है, वो ज्ञान होता है, इस तरह से वो बताते हैं। और कृष्ण के बारे में वो प्रश्न नहीं पूछता, कृष्ण के बारे में नहीं पूछना, है ना। तो आप समझ लीजिए फुल्ली से, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जल्दी ये कर लेते हैं। तो कृष्ण के बारे में प्रश्न नहीं पूछता, और ये कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है ना, वो
जो आवश्यक ज्ञान है, जो अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान ही तो ले रहे हैं, एक किताब में से पढ़ रहे हैं जो आचार्य की ने लिखी है, प्रभुपाद ने लिखी है, तो इसको नहीं लेता है ना। तो इसीलिए इसको छोड़ देना चाहिए ऐसे ज्ञान को। तो ये भक्ति का ज्ञान है ना, ये कृष्ण के बारे में ज्ञान वो लेना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर कर्म मतलब वही बताते हैं, है ना, जो नित्य कर्म, उससे भक्ति नहीं रखनी चाहिए, है ना। और कर्म मतलब क्या, जो सेवा का कर्म है ना, कर्म जो सेवा है उसको नहीं रोकना चाहिए, वो बताते हैं। तो ये थोड़ा ऐड कर रहे हैं इन्होंने, एक लाइन ऐड की क्या, कि कृष्ण के बारे में ज्ञान को नहीं रोकना चाहिए, है ना। पहले तो जीव गोस्वामी ने बताया था बाकी सब, और कृष्ण के साथ जो सेवा है उसको नहीं रोकना चाहिए, वो करते रहना चाहिए, ऐसे इन्होंने बताया। तो आदि में क्या बता रहे हैं, आदि में यज्ञ करना, वैराग्य, है ना, यज्ञ वैराग्य, मतलब ऐसे नहीं है कि ये वैराग्य नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, ऐसे नहीं बोल रहे हो। ये करने से हमारी भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, मतलब इतना यज्ञ कर रहे कि भक्ति के लिए समय ही नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो नित्य हमारी भक्ति है वो चलती रहनी चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, इनको नहीं, ये कार्य, तो ये जो कार्य है, दीज एटम शुड नॉट कवर अनुशीलनम, है ना। मतलब ये कार्य अच्छे है, यज्ञ वैराग्य, है ना, सिंपल रहना, वैराग्य दिखाना, सांख्य ज्योतिष, है ना, ये सब ठीक है, लेकिन इससे क्या होनी चाहिए, वो भक्ति को रोकनी नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये उसी तरह से उन्होंने बताया है, रिपीट किया है। तो यहाँ पे बोल रहे कि, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अनावृतम, है ना, ऐसे बोला है अनावृतम, मतलब क्या होना चाहिए कि ये होना, इतना नहीं, मतलब क्या होता है, ये भक्ति है ऐसे, है ना, और इधर ये ज्ञान कर्म जो है ना, ज्ञान और कर्म इधर है, तो ये रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ऐसे भक्ति को कवर कर दे, मतलब भक्ति को आच्छादित कर दे, मतलब क्या हो जाए, ये इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि भक्ति उससे ढक जाए, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी वो उदाहरण दे रहे, ये आच्छादित होना मतलब क्या है ना। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने ऐसे नहीं बोला कि ज्ञान कर्म को शून्य करो आप, है ना, मतलब ज्ञान कर्म पूरा छोड़ दो, है ना, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला है कि अनावृतम, मतलब ये आच्छादित नहीं करना चाहिए। तो ये अभी आच्छादित कब करेगा, ये वो समझाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो अनावृतम बोला है ना, शून्यम नहीं बोला है ना, किसके बारे में, ये ज्ञान कर्म के बारे में। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि भक्ति करने के लिए आपके समय ही नहीं रहता, मतलब पूरा ढक जाती है भक्ति, है ना। तो ये क्या है, अनावृतम है ना। तो मतलब इसका और बताते हैं गहराई में, मतलब ऐसे उनकी श्रद्धा रहती है ना। तो क्या रहती है कि ये जो नित्य कर्म है ना, जो कर्तव्य है वो नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे पाप कर्म लगेगा, है ना। पाप कर्मों की वजह से क्या करने का, भक्ति नहीं करने का, है ना, और वो दूसरे कार्य ही पाप कर्मों के भय से वो दूसरे कर्म ही करते रहते हैं और भक्ति के कर्मों को छोड़ देते हैं, है ना। और ऐसे मतलब क्या है कि वो कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं, है ना, और उनकी श्रद्धा रहती है ना, कि उससे वो पुण्य कर्मों से भक्ति हमको मिलेगी आगे जाके, है ना। लेकिन पुण्य कर्मों की वजह से भक्ति नहीं मिलती, है ना। तो भक्ति किससे मिलती है, भक्ति से ही मिलती है, तो इसलिए आपको भक्ति करना पड़ेगा, ये समझाते हैं। अगर यहाँ पे पाप कर्मों के भय से क्या करते रहते हैं, वो पुण्य कर्म रहे, इतने ज्यादा करते रहते हैं पुण्य कर्म कि क्या होता है, वो भक्ति करना भूल जाते हैं, भक्ति करने के लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। और क्यों करते हैं पुण्य कर्म, वो उनको लगता है कि ये पुण्य कर्म करने से मेरे को भक्ति मिलेगी,
है ना। तो ऐसे भक्ति नहीं मिलती पुण्य कर्मों से, भक्ति मिलती है भक्ति से ही, भगवान से और भक्तों से, और हम खुद भक्ति करने से ही भक्ति हमको मिल सकती है ना। तो मतलब ऐसे ये नित्य कर्म मतलब क्या होते हैं, जैसे श्राद्ध वगैरह करना, है ना। तो श्राद्ध वगैरह जो रहते हैं ये भक्त लोग कर सकते हैं, है ना, भक्त लोग कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है ये हमको तो एक लोगों को आदर्श प्रस्थापित करने के लिए, है ना, ये श्राद्ध करना है भक्तों को, है ना। तो भक्तों को ये करने की आवश्यकता नहीं है, श्राद्ध इत्यादि जो नित्य कर्म है ना। तो ये किसके लिए, एक जन सामान्य, है ना, लोगों के लिए आदर्श, जो लोग भक्ति में नहीं है उन्होंने ये श्राद्ध उनके लिए क्या है, कंपलसरी है ना। जो अन्य जो भक्त नहीं है उनके लिए ये कंपलसरी है, लेकिन भक्तों के लिए कैसे है ये, नहीं किए तो भी चलता है, लेकिन भक्तों ने ये करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को एक आदर्श प्रस्थापित होता है इससे। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अगर वो श्राद्ध करेंगे, है ना, और उनकी श्रद्धा कृष्ण में नहीं रह के वो पितरों में चली जाएगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उनकी भक्ति को वहां पे आच्छादित कर रहा है ना। तो वो शुद्ध भक्ति, भक्ति रहेगी वो, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं रहेगी। तो इस तरह से वो बताते हैं, समझ गए। यहाँ पे अभी किसी को कुछ प्रश्न है, कंफ्यूजन है कुछ, अभी दोनों का मैंने टीकाएं आपको बता दिया है। जीव गोस्वामी का और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। अगले बार जब शनिवार को हम प्रभुपाद का देखेंगे इसके ऊपर। ये इतना क्यों लिया, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये सभी हमारे चीजों का, भक्ति का आधार है ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या, है ना। और ये किताब का जो पूरा सार है ये श्लोक में है कि हम लोग शुद्ध भक्ति करना सीखे, है ना। तो उससे ही सब कुछ हमारी भक्ति में प्रगति होने वाली है। ये क्या है, हमारे पूरे जो हम यहाँ पे है ना, किसके लिए है, यहाँ पे भक्ति करने के लिए है ना। तो इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, सब चीजों का ये आधार है। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में ले रहा हूं, है ना, आचार्यों के ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल, आपके ये तो एग्जाम तो आते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन आपके भक्ति में कुछ आपको फायदा हो, है ना, इसलिए इतना कह रहा है इसे लोग। और बाकी तो फिर हम आगे चलते रहेंगे, है ना। तो जैसे कल मैंने क्या किया, पहला जो श्लोक है विस्तार से बताया, फिर बचे हुए समय में हमने 9 श्लोक कवर किए, है ना। तो हो जाएगा अपना सिलेबस समय में कवर। उसके साथ आपने कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी सीखना चाहिए, है ना। तो हाँ बताइए, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। पूछ सकती हूँ ना। हाँ, वो जो यशोदा मैया ने भगवान को छोड़कर कुछ ये बचाने के लिए दौड़ पड़ी उसको छोड़कर, तो ये गीता में आता है क्या, जैसे आपने द्रौपदी का उदाहरण दिया गीता में? नहीं, आप